हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों ने दे दिए बड़े संकेत, क्योंकि अति आत्मविश्वास ने डुबोई कांग्रेस पार्टी की नैया। कांग्रेस ने हरियाणा में किसान, नौजवान, पहलवान और संविधान का मुद्दा बढ़ चढ़कर उठाया था। इस मुद्दे का असर भी साफ तौर पर नजर आ रहा था, क्योंकि किसानों और पहलवानों के मुद्दे पर कई जगह भाजपा के नेताओं को बहिष्कार का सामना करना पड़ा। लेकिन अति आत्मविश्वास ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया और उसकी नैया डुबो दी। बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे तमाम विश्लेषणों और सर्वेक्षणों को मिथ्या बता चुके हैं, क्योंकि चुनाव पश्चात हुए सभी सर्वेक्षण अर्थात एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की शानदार विजय और भाजपा की बुरी हार घोषित कर चुके थे। जबकि जम्मू कश्मीर में त्रिकोणीय विधानसभा चुनाव का अनुमान भी लगाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि जम्मू में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, मगर परिणाम उसके ठीक उलट आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी को नकार दिया। इतना ही नहीं, भाजपा को भी जम्मू क्षेत्र से जैसी बढ़त की उम्मीद थी वह पूरी नहीं हो पाई। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर जरूरी बहुमत से अधिक सीटें जरूर जीत ली हैं, मगर तमाम राजनीतिक विश्लेषक और सर्वेक्षक हैरान हैं। हैरान क्यों हैं? क्योंकि हरियाणा में भाजपा का जादू कैसे चल गया। बहुत सारे लोगों को अब तक नतीजों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चुनाव की घोषणा से पहले तक हरियाणा में भाजपा का विरोध तेजी से हो रहा था। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटकर आधी रह गई थी। ऐसे में विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर साफ देखी जा रही थी, क्योंकि चुनाव दो ध्रुवीय हो गया था और टिकट बंटवारे के वक्त भाजपा कार्यकर्ताओं में पहली बार ऐसा मौका आया जब विद्रोह का स्वर भी फूटा था, जिसके बाद कुछ नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में लौट आए थे। और इस तरह इस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी संदेह से भरी हुई थी। इसीलिए जमीन पर यही लग रहा था कि कांग्रेस भारी बहुमत के साथ वापसी करने जा रही है, मगर नतीजे भाजपा के पक्ष में आए और जो भाजपा पिछली बार 40 सीटों पर सिमट गई थी और उसे जेजेपी के साथ समझौता कर सरकार बनानी पड़ी थी, उसी भाजपा को इस बार स्पष्ट बहुमत मिल गया है हरियाणा में। आपको बता दें कि कुछ ऐसा ही माहौल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समय भी देखने को मिला था। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की जीत साफ नजर आ रही थी। तमाम लोग मान रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन वहां भाजपा ने स्पष्ट बहुमत से कहीं अधिक सीटें हासिल कर ली थी। अब हरियाणा नतीजों के बाद एक बार फिर से ईवीएम मशीन पर शक जाहिर किया जाने लगा है, क्योंकि स्वयं खुद कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में इसकी गुहार लगाई है और ईवीएम पर सवाल खड़े की है। मगर चुनावी समीकरणों को देखें तो स्पष्ट है कि भाजपा की रणनीति सफल रही है और कांग्रेस इस बार भी अपनी रणनीति में विफल साबित हुई है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में जाट और गैर जाट का मुद्दा निर्णायक साबित हुआ है। क्योंकि एक तरफ जहां जाट कांग्रेस की तरफ केंद्रित हो गए थे, लेकिन गैर जाट को अपनी तरफ लाने की कोशिश में कांग्रेस नाकामयाब रहा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, बसपा, जेजेपी जैसी कई पार्टियों ने, तमाम पार्टियों ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई और इसका कांग्रेस को नुकसान भी हुआ। यह भी स्पष्ट है कि भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री बदलने से जीत हुई सुनिश्चित, क्योंकि छोटे दलों ने जो वोट अपने पाले में खींचे वे अगर कांग्रेस को मिल जाते तो निश्चय ही कांग्रेस की जीत सुनिश्चित थी। मगर भाजपा ने चुनाव के कुछ समय पहले मुख्यमंत्री बदल दिया और गैर जाट वोट को आकर्षित कर अपनी शानदार विजय निश्चित कर ली। हालांकि दोनों राज्यों में सरकारों के सामने चुनौतियां भी कठिन होने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ हरियाणा में भाजपा के लिए विश्वास जीतने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को जम्मू कश्मीर में भी केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।